तो बेसिकली हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से हम लोग ईयर बुक क्लोज करेंगे, क्या सावधानी रखते हैं, क्या क्या चीज़ें मोस्टली। तो हम अभी जैसे ये हमारा है 2024-25 और एक जीपी हमने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ से जाएंगे क्लोज। पहले तो सबसे पहले वही होता है, डे बुक क्लोज करेंगे, मंथ बुक क्लोज करेंगे, उसके बाद आप जो है अपना ईयर बुक क्लोज करेंगे। ध्यान ये रहता है जब भी हम कोई भी डे बुक क्लोज करेंगे या ईयर बुक क्लोज करने के बाद जितने सारे एफटीओ हमारे पेंडिंग पड़े होते हैं वो सारे एफटीओ को हमको रिजेक्ट करना होता है। तो बेसिकली जितने एफटीओ पड़े होंगे सबको आप रिजेक्ट करेंगे, तभी जा करके आपका जो ईयर बुक है वो क्लोज होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हम मंथ बुक ये क्लोज करते हैं, 3 दिन का बचा हुआ है तो ये हम यहाँ से करेंगे। और इस ग्राम पंचायत में कोई भी एफटीओ बचा नहीं है। तो क्लोज डिजिटली साइन मंथ बुक ये ऐसा बोलेगा, तो अब इसका मतलब है कि जो लास्ट का है उसको आप वहाँ से मेकर से करेंगे। तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं, मेकर लॉगिन करते हैं और यहाँ से बेसिकली डे बुक क्लोज स्विचिंग, क्योंकि अभी हम अप्रैल में है तो इसलिए इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। ये एक एक दिन का जैसे आप मंथ बुक क्लोज करते हैं सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे ये करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे ईयर बुक क्लोज करने के लिए। हम लोग इसमें बात करेंगे बेसिकली बैलेंस, अगर आपका कुछ मिसमैच है तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे उसकी बात करेंगे। इसलिए मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक ईजी प्रोसेस है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बैलेंस को अगर हटाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ बातें यहाँ पे ये इस तरह से मंथ बुक हम साइन अप करेंगे। बेसिकली जो लोग जानते होंगे उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं जानते तो जान जाएं कि ये मंथ बुक की साइन अप का इस तरह से प्रोसेस होता है। ओके, अब मेकर की आवश्यकता नहीं है हमें, केवल हमें विलेज एडमिन की आईडी की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली हमें अब यहाँ से एक लास्ट डे का जो है वो डे बुक क्लोज करना होगा। और ठीक बात हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकाउंसिल करेंगे। बिना रिकाउंसिल के आप जो है अगले ईयर में जा नहीं पाएंगे। और यही रिकाउंसिल पे हम लोग अगर कुछ बैलेंस हमारा ऊपर नीचे है तो उसे हम मैनेज भी कर सकते हैं ना। स्टेट फाइनेंस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप प्रॉपरली कर ही सकते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, आपको दिक्कत आती है केंद्रीय वित्त में, जहाँ से आप बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते, कई जगह प्रॉब्लम्स आती है। तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शंस होता नहीं जिसमें बैलेंस हम ऐड कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शंस हमारे पास है, आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट रिसीव का, यही एक ऑप्शन होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, बैलेंस को रिसीव कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें ऐसा कुछ बैलेंस, इतना ज़्यादा बैलेंस रिसीव नहीं करना होता इसमें। मोस्टली अगर इंटरेस्ट की धनराशि, थोड़े कम धनराशि अगर आपकी बची है 25,000 20,000, जो कि आपके लगते हैं कितने हमारे महंगे, क्योंकि जब भी बैंकों में देखते हैं कि पैसे आते हैं तो उसके इंटरेस्ट भी उसमें होते हैं। तो वो इंटरेस्ट अगर यहाँ पे आपके खाते में कुछ डिफरेंस, क्योंकि जो किस्त केंद्रीय वित्त की आएगी वो एकदम एक्यूरेट आएगी, तो इंटरेस्ट यहाँ पे हम रिसीव कर सकते हैं। उसी के लिए मोस्ट ऑफ ये दिया हुआ है, तो हम इसको लेकर के पहले ऐड करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको लगता है कि इस 31,000 में से कुछ ऐसा बैलेंस है जो आपका गलत है, मतलब ये मान लीजिए इसमें से लगता है आपको कि 15,000 मेरा बैलेंस जो है वो गलती से मुझे यहाँ पे हुआ है, तो आप उसको जो है इसमें डाल सकते हैं और डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, और फिर नीचे आप इसमें से इतना डिटेक्ट करके यहाँ डाल के रिकाउंसिल कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, अगर कुछ बैलेंस आपका थोड़ा मोड़ा घटा बढ़ा है तो उसे आप ले लेंगे। अब कहाँ पे घटा बढ़ा है आप देखेंगे, यहाँ तो टाइड और अनटाइड दोनों आपको यहाँ पे बताता रहता है। यहाँ पे टाइड और अनटाइड दोनों की किस्त है, जो भी आपका घटा बढ़ा रहेगा जिसमें टाइड एंड टाइड में, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई। फिर आगे देखते हैं कैसे ईयर बुक क्लोज करते हैं। तो बेसिकली सारा रिकाउंसिल करने के बाद फिर आप चले जाते हैं यहाँ पे क्लोज ईयर बुक के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कोई रिकाउंसिल के लिए बचा तो नहीं है, बचा रहेगा तो क्लोज नहीं होगा, वो आपको देगा कौन सा आपका अकाउंट बचा हुआ है। तो कुछ ऐसे भी खाते कभी कभी यहाँ पे अनयूज्ड खाते भी पहले के सेफ रहते हैं जो यहाँ पे डीएक्टिव नहीं है, तो उनको भी रिकाउंसिल करना पड़ता है। अब यहाँ से अगेंस्ट पूछ रहा है क्लोज ईयर बुक,
मतलब आपके सब कुछ प्रॉपर है, तो यहाँ हम इस क्लिक करते हैं, यस आई एम श्योर। तो अब ये बोल रहा है कि आपके रिकाउंसिल ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैज बीन फ्रीज, प्लीज क्लिक ओके टू द डिटेल्स। ओके, तो एक बार देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। क्लोज ईयर बुक, पंचायत अकाउंटिंग कैन बी डन फाइनेंशियल 2025-26 काइंडली सिलेक्ट द। ओके, तो मेरा ईयर बुक क्लोज हो गया यहाँ पे और ये हमें मैसेज दे रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्विच अकाउंट, और अब हम यहाँ पे आ गए करंट ईयर में 25-26 में। अब यहाँ जा कर के हम जो भी है करेंट डेट का जो भी डे बुक वगैरह है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लोज से 1/4/25 देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं। देखिए क्लोज हो गया। 2/4 का करेंगे, ये देखिए क्लोज हो गया। 3/4 का करेंगे, देखिए क्लोज हो गया। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो हम लोग जान ले किस तरह से हम लोग ईयर बुक क्लोज करते हैं और किस तरह से हम लोग जो है बैलेंस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।